हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये 100% रियल पेपर है। ये तो आपको अब तक पता चल ही गया होगा। जी हाँ, ये बिल्कुल 100% रियल पेपर होने वाला है हिंदी सब्जेक्ट का। जैसा कि आप लोगों का फिजिक्स का पेपर हुआ था, अब आप लोगों को चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, अब आप लोगों को चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। पूरा का पूरा पेपर आ चुका है और इस वीडियो में पूरे पेपर का सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि पेपर दिखा देंगे बस अलग, नहीं, पूरा का पूरा सॉल्यूशन भी बताया जाएगा इस वीडियो में। और आप लोगों को बस क्या करना है, आप लोगों को बस सब्सक्राइब करना है। क्या 33,000 सब्सक्राइबर कराने हैं आप लोगों को इस वीडियो से। मतलब 33,000 सब्सक्राइबर्स का क्राइटेरिया है हमारे यूट्यूब चैनल पे, उसको टच कराना है आप लोगों को। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, जितना से जितना ज़्यादा शेयर कर सको। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, ये सही विकल्प का चयन कर रहे हैं तो 6 नंबर के सही विकल्प आएंगे आप लोगों के, ये देख सकते हैं आप लोग। एंड इनका आंसर मैं आप लोगों को करा चुका हूँ, तो फिर से करा देता हूँ कि कबीर ने कुम्हार को ईश्वर से किया है। प्रेमचंद 11 वर्ष के थे। तो आप लोगों की ये हो जाएगी कटु वचन बोलना, अंगारा उगलना, तो मतलब कटु वचन बोलना। और फिर आप लोगों का हो जाएगा उत्तेजना को मूल कारण से होती है विभाव। फिर है खुदाई के वक्त समय समय पर क्या डालते रहते थे ऊपर से कि उन्हें कुएं में बैठे हुए गर्मी न लगे, तो रेत। फिर आप लोगों का आ जाएगा कि पत्रिका लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ है, तो चौथा। ठीक है, अब आप लोगों को यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सही विकल्प के। ठीक है, एंड रिक्त स्थान की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं रिक्त स्थान दिखा देता हूँ। रिक्त स्थान ये रहे, तो सबसे पहले रिक्त स्थान में आएगा छाँव। दुष्यंत कुमार छाँव के वृक्ष की छाँव के साये में लगने की बात कर रहे थे। शूटिंग वाले घर के बगल में धोबी रहता था। समय युग जो है 3 प्रकार के होते थे और आप लोगों के यहाँ पर आ जाएंगे वक्रोक्ति अलंकार की, ये 2 प्रकार हैं। एंड ऑल इंडिया रेडियो आप लोगों का हो जाएगा 1936 में स्थापित हुआ था। जी हाँ, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी आप लोगों की। जी हाँ, एंड ये पूरा रियल पेपर है विथ सॉल्यूशन के। हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो बस आप लोगों को क्या करना है कि 33,000 सब्सक्राइबर पूरे कराने हैं। तो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा दो इस क्राइटेरिया को, और फिर आप लोगों को और ज़्यादा मतलब आगे का सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, ये आप लोगों का तीसरा वाला रहा सत्य सत्य, तो सत्य सत्य का आंसर देख सकते हैं। तीसरा और छठवां बाकी, तीसरा और पांचवें को छोड़कर बाकी सब सत्य हैं। ठीक है, तो अब आप लोग लगा लीजिए, तीसरे और छठवें को छोड़कर बाकी सब सत्य हैं। ये आप लोगों के सत्य सत्य हो गए। ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगी आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर। व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी आपको ग्रुप में। ठीक है, ये सही जोड़ी नहीं, सही जोड़ी हो गई आप लोगों की 7 नंबर की। 7 नंबर की बहुत मोस्ट है, तो अब आप लोगों की सही जोड़ियाँ यहाँ देख लेते हैं कि सही जोड़ियाँ क्या है। तो कृष्ण सोबती आ जाएंगी गुजरात में। चंपा ने कहा कलकत्ता पे बाजार गिरे। एंड ये है राजभाषा कैसे बोलते हैं, तो सरकार की कामकाज की भाषा को। फिर रोला में कितनी 13 और 12 मात्राएं होती हैं। डायरी एनी फ्रैंक ने लिखी थी। राजस्थान की रजत बूंदे अनूप मिश्र ने लिखी थी। पूरे नंबरिंग लिखे हुए हैं। और ये हो जाएगा प्रेमचंद। ओके, ये हो जाएगा प्रेमचंद लास्ट में। एंड अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प मतलब एक शब्द में उत्तर देने हैं। तो आप लोगों की ये रहे, पहले का हो जाएगा आप लोगों का कि भवानी प्रसाद मिश्र के परिवार में कुल कितने सदस्य रहते हैं, तो 10 सदस्य रह जाएंगे। 8 भाई बहन, 2 माता पिता। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नागार्जुन आधुनिक कवि किस वाद के थे, तो वो थे शून्यवाद के। ठीक है, शून्यवाद के वो कवि थे आप लोगों के। एंड देखिए यहाँ पर ये रहे आंसर शून्यवाद। और यहाँ पर जो थोड़ी सी नंबरिंग में मिस्टेक हो गई है, यहाँ से आप लोग ध्यान मत दीजिए, यहाँ पर नंबरिंग में मिस्टेक हो चुकी है। एंड तीसरे वाले का आंसर आप लोगों का हो जाएगा कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाली संभ्यारण क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है संवाद। एंड लोहे का पेड़ किस लिए लगाया जाता है, तो सजावट के लिए। पटकथा की मूल इकाई है दृश्य। पटकथा की मूल इकाई है दृश्य। और आप लोगों की
आलो खारी भाषा किस शब्द का है? तो ये बांग्ला भाषा का शब्द है, ये बांग्ला भाषा का शब्द है आप लोगों का। और आप लोगों की ये सकल अंत्य की इसकी परिभाषा ये हो जाएगी, ये आप लोग देख सकते हैं, ये रही आप लोगों की उसकी परिभाषा। अब आ जाते हैं अपने 6 नंबर मतलब 6वें वाले क्वेश्चन पे कि 2 नंबर के सवाल आप लोगों से पूछ रहे हैं। ठीक है, 2-2 नंबर के सवाल है कि भारतेंदु युग की कोई 2 विशेषताएं पूछी गई हैं। तो भारतेंदु युग की 2 विशेषताएं लिखती है कि इस युग की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। ठीक है, ये रही प्रमुख विशेषताएं कि सामाजिक सुधार और सांस्कृतिक पुनर्स्थापना की दृष्टि से निबंध लिखे गए, खड़ी बोली का शुद्ध प्रयोग किया गया और विषय वस्तु व व्यक्तिगत ढंग से प्रभावशाली शैली के प्रयुक्त करने पर बल दिया गया। ओके, एंड अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि लोक लाज खोने का क्या अभिप्राय है? मीरा के पदों में लिखिए। तो लोक लाज खोने का क्या अभिप्राय है? ये मीरा के पदों में क्या हो जाएगा कि लोक लाज का यह अभिप्राय है कि समाज की अपनी एक मर्यादा होती है और जब कोई व्यक्ति इसके विपरीत कार्य करता है तो उसे मर्यादा का उल्लंघन मानकर लोक लाज खोने की बात की जाती है। ओके, ये होती है लोक लाज खोना। ओके अब आ जाते हैं विभस्त रस की परिभाषा, उदाहरण सहित दीजिए। विभस्त रस, ठीक है, तो ये रहे आप लोगों की विभस्त रस की परिभाषा की हृदय के हृदय में स्थित जुगुप्सा नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से होता है तो वह विभस्त रस के रूप में ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो ये उसका रहा आप लोगों का उदाहरण कि अंतन की तांत बाजी, खाल की मृदंग बाजी, खोपड़ी की ताल, पशुपाल की आखिर में। तो ये हो जाएगा आप लोगों का एक उदाहरण। एंड यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को क्या करना है, दृष्टिगोचर अलंकार की परिभाषा पूछी गई और मियां नसरुद्दीन की कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगती है। तो ये देखते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों की ये आप लोगों की अलंकार हो जाएगा। तो जब उपमेय और उपमान के साधारण धर्म में बिंब प्रतिबिंब भाव दिखाई जाए वहाँ ये वाला अलंकार आ जाए। और ये रहे इसका उदाहरण कि पापी मनुष्य भी आज मुख से राम नाम लेने निकाले, देखो भयंकर भेड़िए भी आज आंसू ढाले। ठीक है, एंड 10 वाला सवाल देख लेते कि मियां नसरुद्दीन की कौन सी बातें जो हैं अच्छी लगी। तो मियां नसरुद्दीन की देखिए निम्न बातें हमें अच्छी लगी कि वे काम को अधिक महत्व देते थे, वे हर बात पर अति आत्मविश्वास के साथ जो है उत्तर देते थे, वे शागिर्दों का शोषण नहीं करते थे और 56 तरह की रोटियां बनाते थे। 11वां वाला सवाल आ जाता है। 11वां वाला सवाल आप लोगों से पूछ रहा है, यहाँ पर रहा 11वां वाला सवाल। हाँ, ये है 11वां वाला सवाल है, रिपोर्टार्च की 2 विशेषताएं बतानी है। रिपोर्टार्च की 2 विशेषताएं और रिपोर्टार्च क्या है? तो रिपोर्टार्च लेखक किसी घटना या सूक्ष्मतम मनोवैज्ञानिक वर्णन करता है। इसकी शैली चित्रात्मक एवं विवरणात्मक होती है और रिपोर्टार्च हिंदी की नहीं पश्चिम की भी शैली है। ठीक है, और इसका जन्म जो हुआ था पत्रकारिता से संयोग से हुआ था। अब है राष्ट्रीय भाषा से क्या अभिप्राय है? 2 नंबर का सवाल है आप लोगों का। तो यहाँ से देख लेते हैं राष्ट्रीय भाषा से क्या अभिप्राय है कि राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो किसी राष्ट्र या देश में ज़्यादातर क्षेत्रों में ज़्यादा संख्या द्वारा बोली और समझी जाती हो। यह भाषा देश की प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, एंड अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि क्रिया के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। ये तो सबको पता ही होगा। ठीक है, क्रिया के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों को 2 नंबर मिल जाएंगे। अब आता है 14 वाला क्वेश्चन कि कुई का मुंह छोटा क्यों रखा जाता है?
पृष्ठ पुस्तक के आय पर पाठ के आधार पर कोई 2 कारण लिखिए। ठीक है, तो हमें कारण भी लिखना है, तो कारण भी लिख देंगे हम यहाँ पर कि हम सबसे पहले लिखेंगे कुएं का मुंह छोटा रखा जाता है क्योंकि बड़ा व्यास हो तो कुएं के भीतर पानी ज़्यादा फैल जाता है। ये पहला हो जाएगा पॉइंट। बड़ा व्यास पानी को भाप बनाकर उड़ाने से रोक नहीं पाएगा, ये दूसरा हो जाएगा ये आप लोगों का, इसलिए कुएं का मुंह छोटा बनाया जाता है। तीसरा पॉइंट लिखना हो तो छोटा बनाने से कुएं का मुंह जो रहता है ऐसे लकड़ी या लोहे के पट्टे से जो है हम ढाँक सकते हैं जिससे पानी उड़ता नहीं। ठीक है, एंड अब आ जाते हैं नेक्स्ट 15वां वाला सवाल कि पटकथा लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए पटकथा लिखते समय कि आप लोगों को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक दृश्य के साथ होने वाली घटना के समय संकेत भी देना चाहिए और प्रत्येक दृश्य के साथ होने की सूचना भी देनी चाहिए और आप लोगों को प्रत्येक दृश्य के साथ घटना स्थल का उल्लेख करना आवश्यक है। ओके, ठीक है। एंड अब आते हैं आप लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चन 16 वाले क्वेश्चन में कि भवानी प्रसाद मिश्र अथवा त्रिलोचन की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं पर करनी है। तो आप लोगों की ये हो जाएंगी। तो हमने क्या है भवानी प्रसाद मिश्र जी का किया है, तो सबसे पहले 2 रचनाएं लिख देंगे भवानी प्रसाद मिश्र की। तो फिर हो जाएगा गीता एंड अंधेरी कविताएं और बनी हुई रस्सी। ठीक है, ये 2 कविताएं रचनाएं हो गई, लिखी मैंने 3 है पर 2 कोई भी याद कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 कर सकते हैं अंधेरी कविताएं बनी हुई रस्सियाँ। ठीक है, और फिर भाव पक्ष लिख देंगे कि मिश्र जी की भाषा सरल सहज और है, वे अपनी कविताओं में अनुपम प्रकृति चित्रण को स्थान देते हैं। प्रतीकों का प्रयोग भी आप लोग उनकी जो है भाषा शैली में मिल जाएगा और इनकी कविता की वाणी है। ठीक है, और ये कला पक्ष हो जाएगा कि उनकी कला में अलंकार मुहावरों लोकोक्तियों का प्रयोग होता है। मिश्र जी संयमशील कवि होने के कारण काव्य में भी उन्हें शब्द संयम का भी महत्व दिया है। ठीक है, तो अब आप लोगों को ये हो जाएंगे इनकी कला पक्ष भाव पक्ष और 2 रचनाएं। एंड 17वें वाले सवाल में है सत्यजीत सिंह मन्नू भंडारी के साहित्य की विशेषता निम्न बिंदु के आधार पर करनी है। तो ये रही आप लोगों की सत्यजीत राय की रचनाएं और मन्नू भंडारी की रचनाएं, तो दोनों कर दी हैं हमने, जो भी आपको अच्छी लगे वो कर सकते हैं। तो देखिए सत्यजीत राय की रचना हो जाएगी पथिक पांचाली और आप लोगों की हो जाएगी उनकी आप लोगों की जलासा घर और फिर आप लोगों की ये 2 रचनाएं हो गई। मन्नू भंडारी की 2 रचनाएं तो ऊपर ही दे दी थी आप लोगों को कि आपका बंटी और महाभोज। ठीक है, और फिर सत्यजीत राय की भाषा शैली इनके ये जो भाषा शैली है वो कथा वर्ण की एक नई शैली अपनाई है। इन्होंने जो आप लोगों की नेटिंग दृश्य और स्वप्न दृश्य और अकस्मात का उपयोग किया है। इनकी भाषा शैली क्या थी जो काफ़ी नई थी। मन्नू भंडारी की भाषा जो थी सरल सहज एवं स्वाभाविक भविष्य भाव व्यक्त में समझी जाती थी और ये साहित्य में स्थान हो जाएगा उनका। एंड अब आता है क्वेश्चन नंबर 18वां कि अपने दादा की और सब्जी विक्रेता के बीच का संवाद लिखना है। तो इसे तो आप लोग मन से कर सकते हैं वरना हमने किया हुआ है यहाँ पर, और या हमने किया है यहाँ पर क्रोध अंधा होता है का भाव पल्लव करते हुए लिखिए। तो क्रोध अंधा होता है कि इसका भाव पल्लव लिख देते हैं कि क्रोध अंधा होता है, क्रोध की या तो आंखें नहीं होती या क्रोध हमारी आंखों पर पर्दा डाल देता है, ये हो जाएगा। एंड जब हम क्रोध के आवेग में होते हैं तो हमारा दिमाग संकुचित हो जाता है और हमें अच्छे बुरे का उचित अनुचित का कोई भेद नहीं होता। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का। और 19वां वाला आप लोगों से जो सवाल पूछा गया था कि आप लोगों से कि आप लोगों का जो आंसर है मतलब ये जो आप लोगों को ये दिया गया था हाँ मतलब ये जो पैराग्राफ दिया गया था पैसेज टाइप, तो इसके आंसर भी मिल जाएंगे। पहले वाले पैसेज के आंसर है 3,
तो आप लोग उनको देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों से नई वीडियो के साथ, क्योंकि जो है इस वीडियो में 19 तक ही सॉल्यूशन हुआ है। बाकी जो 23 तक का सॉल्यूशन आएगा वो तब आएगा जब आप लोग 43,000 सब्सक्राइबर करा देंगे चैनल पर। जितने जल्दी हो सके तो 43,000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए टच, क्योंकि सॉल्यूशन बनाने में भी हमें मोटिवेशन की आवश्यकता रहती है। एंड आप लोग जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे उतना ही ज़्यादा हम जल्दी सॉल्यूशन बनाने का ट्राई करेंगे।